Good morning, all of you. Today I am going to discuss very short and important topic of English grammar. ठीक है? The name of topic is case. केस को हिंदी में हम बोलते हैं कारक. ठीक है? There are three types of case. पहला है nominative case, दूसरा है objective case और तीसरा है possessive case. ठीक है? कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है. सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट. तो ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस जो है ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब के पहले जब भी होगा तो क्या आएगा, कोई न कोई सब्जेक्ट आएगा, यानी नॉमिनेटिव केस होगा. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई होगा, वी हो सकता है, यू, ही, सी, इट, दे. उसी तरह से वर्ब के बाद जब कभी भी होगा तो कोई न कोई कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा. बोले तो मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम, हर, इट, देम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अब हमें देखना है कि नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या जाता है, मी. वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या जाता है, अस. यू का क्या हो जाता है, यू का यू ही रहता है. ही का क्या हो जाता है, हिम. सी का क्या हो जाता है, हर. इट का इट ही रहता है और दे का क्या हो जाता है, देम. तो हमेशा ध्यान रखेंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे जब भी होगा वर्ब के पहले होगा. मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम जब भी आएगा तो वर्ब के बाद ही होगा. अब दो वर्ड आइडेंटिकल है कि यू और इट. यहां भी यू और इट यानी नॉमिनेटिव केस में भी है और ऑब्जेक्टिव केस में भी है. तो हमें इसी लक्ष्मण रेखा को फॉलो करना है कि यानी वर्ब के पहले यू और इट है, इसका मतलब नॉमिनेटिव केस में है, और वर्ब के बाद अगर यू और इट है इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब जब हम तीसरा जो है पॉजेसिव केस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं संबंध या अधिकार कारक. इसको हम संबंध या अधिकार कारक बोलते हैं. और ये जो इंग्लिश में जो वर्ड है पॉसेसिव, ये वर्ड पोसेस से बना है. और पोसेस ये हमेशा किसकी बात करता है, ऑनरशिप की बात करता है. जैसे हिंदी में तो मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, देश का, भारत का, टाटा का, रिलायंस का, यही चीज हमारा क्या है, एक आम भाषा में बोले तो पॉजेसिव केस है. अब पॉजेसिव केस दो है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजेसिव केस. एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन. जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं अपना काम कर रहा हूं, तो आई का क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग माई वर्क. हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग आवर वर्क. यू आर डूइंग योर वर्क. ही इज डूइंग हिज वर्क. सी इज डूइंग हर वर्क. इट इज डूइंग इट्स वर्क. दे आर डूइंग देयर वर्क. तो ग्रामर में ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई न कोई नाउन का आना जरूरी है. वर्क, बुक, कंट्री, कोई भी कंपनी, जो भी देना हो कोई न कोई हमें नाउन आएगा. अगर नाउन नहीं आएगा तो ये अपने दिस इज माय, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा. दिस इज योर, दिस इज आर, दिस इज देयर, ये अपने आप में क्या है, मीनिंगलेस चीजें हैं. अब उसी तरफ चलते हैं आगे प्रोनाउन में. पॉजेसिव प्रोनाउन, बचपन से हम लोग प्रोनाउन के बारे में क्या पढ़े हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. लेकिन एक्चुअली प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का मेन फंक्शन है कि टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन. यानी नाउन के बार बार रेपिटेशन को क्या करता है, रोकता है. जैसे एग्जांपल में देखेंगे ऐसे, जैसे हमने सेंटेंस बोला कि विराट कोहली इज वेरी रिच, विराट कोहली हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, विराट कोहली इज कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ब्ला ब्ला ब्ला. तो बार बार विराट कोहली लिखेंगे जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही. अगर इसी विराट कोहली को हम दीपिका पादुकोण लिख दिए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सी लिखेंगे. अगर कोई भी नॉन लिविंग है उसके लिए क्या लिखेंगे, इट. कोई भी पुल्लन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे.
तो कभी भी हम ये कह सकते हैं ही विराट कोहली इज वेरी स्मार्ट, सी दीपिका पादुकोण इज, यानी सी आया ही किसके लिए, दीपिका, यानी नाउन है तभी प्रोनाउन का मतलब है। तो यानी प्रोनाउन के बाद नाउन जो है अपने आप में मीनिंगलेस है। तो वही चीज हमें ध्यान रखना है कि आई का पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, माइन, वी का क्या हो जाता है, आवर्स, यू का क्या हो जाता है, योर्स, हिज का क्या हो जाता है, हिज, हर का, सी का क्या हो जाता है, हर्स, इट का क्या हो जाता है, इट का नहीं होता है, और दे का क्या हो जाता है, देयर्स। तो प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर नाउन आएगा एडजेक्टिव के बाद, पर नाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि शी लव्स आई, हर लाइक्स आई। अब एक दो सेंटेंस हमने लिखा, सी लव्स आई, ये हम कह सकते हैं, यानी वर्ब, सी वर्ब क्या है, लव वर्ब है, वर्ब के पहले सी सही है, और वर्ब के बाद क्या आई आ सकता है, यानी मी, हिम, जो भी आएगा यहां पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सल रूल है ग्रामर का। उसी तरह से लाइक्स, हर लाइक्स हो सकता है, अब कहना होगा क्या, सी लाइक्स, अच्छा लाइक्स के बाद आई हो सकता है, मी, हिम, हर, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये भी ग्रामर का एक फैक्ट है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आई और वी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन, यू को क्या बोला जाता है, सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट और दे, इसको क्या बोला जाता है, थर्ड पर्सन। इस बात को आप ऐसे भी कुछ एग्जांपल के, और हिंदी में पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो जाती, कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको इस एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं, जिसको आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज माई कार, और दूसरा सेंटेंस है दिस कार इज माई। अब देखिए, दिस इज माई कार, थोड़ा देर के लिए मैं कार को यहां से डिलीट कर देता हूं, तो क्या हो जाए, दिस इज माई, ये अपने आप में क्या है, मीनिंगलेस है। यानी एडजेक्टिव ग्रामर का ये भी एक फैक्ट है, एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है, और ये बात 99% केसेस में लागू होती है। दिस इज माई कार, माई कंट्री, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई जॉब, माई एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस, हिज एक्सपीरियंस। उसी तरह से दिस कार इज माइन, और इसके बाद हम क्या फिर से कार लगा देंगे, तो ये सेंटेंस फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यानी माइन का मतलब ही है कि माई प्लस नाउन, यानी दिस कार इज माइन, हिंदी में बोलते हैं यह मेरा कार है, और यह है यह कार मेरी है, दिस कार इज माइन। जैसे दिस इज योर कंट्री, और इसी बात को हम ये कह सकते हैं, दिस कंट्री इज योर्स। अब देखिए, दिस इज योर कंट्री में से भी अगर हम कंट्री को हटा देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से यानी एडजेक्टिव ये सही है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहाँ पर दिस कार इज, दिस कंट्री इज योर्स, दिस कंट्री इज आवर्स, दिस कंट्री इज देयर्स, दिस बुक इज योर्स, ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। अब आपको यहां भी एक ध्यान देना था कि हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों जगह हिज ही रहता है, चेंज नहीं, ये भी पॉइंट नोटिसेबल था। तो ध्यान में क्या रखेंगे, जैसे दिस इज हिज, इसके बाद अगर नाउन है, दिस इज हिज कार, इसका मतलब क्या है, हिज बुक, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, तो यानी से हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस कार इज हिज, ये हिज क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको केस के बारे में, और केस इज वेरी वेरी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बेसिक ऑफ द लैंग्वेज, स्पेशली व्हेन यू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, व्हेन यू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एट दैट टाइम केसेस we need to use case, or a lot of students, professionals
while in communication they are making such kind of mistakes. So I hope कि आपके बाद आज के बाद you will not face any problem in और इन चार्ट को आपको क्या करना है, याद नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू विजुअलाइज, आपको माइंड में फीड कर लेना है कि नॉमिनेटिव केस ये है, ऑब्जेक्टिव केस ये है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है, पॉजिटिव प्रोनाउन ये है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, आई और वी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, यू को क्या बोलते हैं, सेकेंड पर्सन, ही सी इट को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन। इन सारी बातों को आपको विजुअलाइज करना है सो दैट यू विल नॉट फेस while reading, writing or understanding. Thank you.